आज अगस्त 8 है और मेरी आंटी की डेथ हो गई थी आज से कुछ साल पहले, लगभग 8 या 10 साल हो गए होंगे। और रात के 2:30 बजे आई गेस न्यूज़ आई थी। अब हम जहाँ पे रहते हैं उससे हमारा गांव यहाँ से आई बिलीव 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर है। मतलब जाने के लिए आपको लगभग उतने टाइम पे 5-6 से 6 घंटा तो मिनिमम लगेगा। अब हमने क्या किया, मतलब डैड थे, मैं था, मेरी बाकी की फैमिली थी, तो जल्दी से कार निकाली और कार के अंदर पेट्रोल भी नहीं है। और मुझे अच्छे से याद है, हम जल्दी जल्दी कार में बैठे, जितने कपड़े वपड़े थे जैसे थे, जो एक्स्ट्रा पैक कर सकते थे एक दो पैक किए, गाड़ी में बैठे। सबसे पहले ये सोचा कि कहाँ का पेट्रोल पंप खुला होगा। वहां तक गए, वहां पे भी उन्होंने आगे बैरिकेड लगा के रखे थे, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। तो मैं जल्दी से उतरा, एक वो जो येलो कलर का प्लास्टिक का बैरिकेड नहीं होता है उसको खींचा। उसके बाद में गाड़ी अंदर गई। अब ऑब्वियसली इतना दूर जाना है तो टैंक फुल कराना, तो डैड टैंक फुल करा रहे थे और मैं वो जो डिवाइडर होता है रोड के बाजू में, और वहाँ पे रात के मतलब लगभग शायद 2:30 बज रहे हैं, तो बहुत कम ट्रैफिक है, मुश्किल से एक गाड़ी पास हो रही है 1-2 मिनट में। और वो जो एटमॉस्फेयर है ना, वो मुझे अभी भी याद है। एकदम शांत ठंडा मौसम, हल्की हल्की हवा चल रही है और एक जो गाड़ी जा रही है उसकी आवाज़ आती है। और उसके बाद फिर कुछ 30 सेकंड के लिए मैं खड़ा था वहाँ पे और उसके बाद आके बैठ गया। उसके बाद जब हम जा रहे थे तो मैंने डैड से पूछा कि हम कितने बजे पहुंचेंगे, क्योंकि बरियल के लिए जाना है, रिमेंबर डेथ हुई है। एंड डैड वाज लाइक अब जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, अभी निकले तो सही यहाँ से अच्छे से। अब ये जो स्टोरी है ना, ये है स्टार्ट करने के बारे में। इससे कंपेयर अगर करोगे किसी प्लान बनाने से कि हमको यहाँ पे जाना है, 10 लोगों को पूछोगे, 10 लोग हाँ बोलेंगे, नहीं बोलोगे, आप कॉन्टेम्पलेट करोगे बार बार, और वो प्लान अक्सर 90% ऑफ द टाइम्स सक्सेस होता ही नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार्ट करने के ऊपर। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट, ये जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, इसको एक नाम दिया गया है, नाम है ज़ाइगार्निक इफेक्ट। मतलब कोई भी ऐसा इवेंट या कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे इंटरप्शन आया हो, या जो फिनिश करने में कोई दिक्कत आई हो, या शुरू करने में कुछ अलग हो, उसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहा कहते हैं। अब ये क्यों है? एक बहुत सिंपल रीजन है बॉस। ये इसलिए ऐसा है कि आपको वो पॉइंट याद रहेगा ना, अगर ऐसा समझो कि हम वहाँ पे जाते और पहले ही पहुँच जाते बिना किसी प्रॉब्लम के, तो होता क्या? कुछ भी नहीं होता, वो स्टोरी रहती नहीं, वो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं रहती। तो अगर आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ दिक्कत लग रही है, मतलब ये एडवेंचर होने वाला है, तो पहले तो उसको उस अप्रोच से लो कि हम बैकपैक कर रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं और वो उतना ज़रूरी है। अब जब यहाँ पे आप आते हैं ना, तो एक छोटी सी चीज़ है। अब मुझे पता है मूड थोड़ा मैंने साइलेंट कर दिया होगा, तो मुझे उसका थोड़ा टेम्पो उठाना दो। एक बार क्या हुआ था, हम लोग ओरिएंटेशन में बैठे थे और ओरिएंटेशन के अंदर मैंने जब, अभी तो खैर टीचर है, यूट्यूब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो बोलने में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड आई होप उतना शो भी करता हूँ। लेकिन उस वक्त फर्स्ट टाइम पब्लिक स्पीकिंग कर रहा था, कुछ 20 लोग थे कमरे में, उनके सामने बोल रहा था। तो बोलते बोलते मैं अटक गया, ठीक है, बिल्कुल अटक गया, आवाज़ ही नहीं निकल रही है, फ्रीज हो गया लिटरली। और उसमें से कोई हंस रहा था, मुझे अच्छे से याद है, राइट हैंड साइड पे थर्ड बेंच पे कोई हंसा था या किसी ने कमेंट मारा था, और मैं उतने फ्रीज में उसे गुस्से से देख रहा हूँ, और यू नो, यूर जस्ट लाइक रिएक्टिंग ऑन दैट इम्पल्स व्हाइल फ्रीजिंग। वो हो गया, बहुत एम्बेरस हुआ, सोचा कि इसके बाद कभी जाऊंगा ही नहीं उस ओरिएंटेशन में, स्किप कर दूंगा। दूसरे दिन कैसे वैसे हिम्मत उठा के गया वहां पे, ठीक है। अब वापस प्रेजेंटेशन देना है, डर लग रहा है, चिढ़ आ रही है, घबराहट हो रही है, और इंग्लिश उस वक्त इतनी नहीं आती थी, जितनी भी अभी आती है उतनी तो आती ही नहीं थी बिल्कुल। तो मैंने मेरे सामने वाले को बोला कि मुझे ना बहुत डर लग रहा है, और मतलब पिछला जो था मेरा क्लास में सबसे बुरा मैंने किया था, तो ये तो गया, मतलब हाथ से गया। तो उसने मुझे, पता नहीं यार, उसका एक एक्सप्लेन करने का तरीका था। उसने मुझसे पूछा कि तुझे मेरा प्रेजेंटेशन याद है? तो मैंने बोला नहीं। तो उसने मुझे बोला मुझे भी तेरा याद नहीं है, किसी को तेरा याद नहीं है, शुरू कर। अब ये जो एक पॉइंट है ना, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हम बोलेंगे डोंट इवन लुक अराउंड टू सी इफ पीपल आर वॉचिंग। आएंगे हम इस पॉइंट पे, बट आई होप आपका मूड ऊपर आ गया हो तो और आगे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ज़ाइगार्निक इफेक्ट है। दूसरी चीज ये है कि उस दिन जब हम अपने जगह से निकले थे, अपने घर से निकले थे, आसपास देखा, जितना पेट्रोल गाड़ी में था उतना था, जितना सामान पैक किया हुआ था उतना था, बस डाला, कपड़े डाले, निकल गए। आपको आपकी जो भी कंडीशन है उसके साथ यही करना है। अपना जो भी आपका लगेज है, ठीक है, आपके पास कंप्यूटर है नहीं है, फोन है नहीं है, पढ़ाई जितनी हुई है उतनी हुई है, दिमाग के अंदर आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका दिमाग कम है फॉर एनी रीजन, जितना है उसको देखो, एनालाइज करो, काउंट करो कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, और निकल पड़ो। अगर अब रुक के सोचोगे, परफेक्शन के लिए वेट करोगे, तो वेट ही करते रह जाओ। बहुत सारी जगहों पे हम वेट नहीं कर सकते। कंडीशन जो है वो है एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ो। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स का स्टोरी देख लोगे,
कोई साइकिल से जाता था, कोई चल के जाता था, किसी के पास बस के पैसे नहीं थे। उन्होंने उस चीज़ को ना, ये नहीं है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, वो तो उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये हमारी कंडीशन है और इसके आगे बढ़ना है, अब पीछे नहीं जा सकते। तो चलो आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि दिस इज माई कंडीशन एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, देन दैट्स इट। अभी आपने अपनी कंडीशन एक्सेप्ट कर ली, अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, 80-20 रूल। इसके अंदर ऐसा कहा जाता है और आपने सुना भी होगा कि आप 20% चीज़ें ऐसी करते हो जो 80% चीज़ों में कंट्रीब्यूट करती है। अब मैं थोड़ा मेरा दिमाग लगा रहा था और मैंने सोचा कि अगर इसमें से मैं 20% चीज़ें ऐसी करूँगा जो 80% रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करेगी, तो उसमें जो इनिशियल स्टेप है ना, इसका हिस्सा कितना होगा, उस 20% में से इसका परसेंटेज कितना होगा। और बिलीव मी, वो रफली आता है अराउंड 8-10%, क्योंकि यहाँ पे आपका फंडामेंटल है, यहाँ पे आपका बिलीफ सिस्टम है, यहाँ पे आपका वो करेज है जो स्टार्टिंग में लगता है। अगर आपने ये लगा दिया तो जो 20% 80% रिजल्ट लेके आएगा, उसमें से आपने 10% ऑलरेडी दे चुके हो। और वो बोलते हैं ना, A well start is halfway there. You know why? 20% में से अगर 10% होता है और 20% अगर 80% को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 10 कितनों को कर रहा है, 40% को। तो आप नियर अबाउट हाफ ही तो डन हो। अब मुझे नहीं पता ये थ्योरम वहाँ से डिराइव होता है या नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बस उसको प्रूफ देने के लिए, लेकिन बस लॉजिक तो है इस बात। सो सबसे पहले ये 3 चीज़ें। अब ये क्या है, ओके, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली थॉट प्रोसेस है। जैसे हम निकलने से पहले बैग में सामान डालते हैं ना, वैसे आप निकलने से पहले अपने दिमाग में ये ख्याल डाल कि ये सारी चीज़ें लेके मैं उठ रहा हूँ। अगर कुछ खराब हो रहा है तो ज़ाइगार्निक इफेक्ट, उसके साथ में अपने कंडीशंस देख लो, उसके साथ में आपका बस स्टार्ट करना एटलीस्ट 40% तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब खाली 60% बचा है अचीव करने के लिए। अब आप यहाँ से आए। अच्छा, जब हम लोग गाड़ी में थे तो जाहिर सी बात है, आधे 1 किलोमीटर पे जाने के बाद सब एक दूसरे की खैर ले रहे कि आप ठीक हो क्या, यू नो, आपको नींद आ रही है, क्योंकि रात के 2:30 बजे निकले, रिमेंबर। किसी की आंखें लाल है, कोई थका हुआ है, तो ऐसा है कि बच्चा तू सो जा, देख लेंगे, या जब आएगा उठा देंगे, अगर भूख लग रही है तो बता देना, वॉशरूम जाना है तो बता देना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत। हम रियल में ये करते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो इंट्यूशन है कि अभी पूछ लो बेहतर रहेगा। मालूम पड़ा आधा रास्ता चले गए, फिर उल्टियाँ हो रही है, कुछ हो रही है, तो पहले ही पूछ लो ना सब ठीक है क्या। हमारे अंदर वो एक है कैरेक्टरिस्टिक जो बिल्ड होता है। अब इसी के लिए इन दोनों को कंपेयर करो। वन इज रीचिंग ऑन टाइम, द सेकंड इज सब ठीक है क्या अभी। ये जो स्टेप है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट से। हमको नहीं फर्क पड़ता हम कब पहुंचेंगे, तो इसको सबसे पहले तो एकदम बिग डील बनाना बंद कर दो कि रिजल्ट अचीव होगा या नहीं। बस मैंने स्टार्ट किया है, मेरा कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है, रिजल्ट का बाद में देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केयर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग अक्सर स्टार्ट करते इसके आगे नहीं जा पाते। यहाँ पे ध्यान दो, आपके टाइम टेबल में सूट हो रहा है, आपके पास उतनी एनर्जी है, आपके पास उतना बैंडविड्थ है, मेंटल कैपेसिटी है, क्या किसी की हेल्प चाहिए। यहाँ पे लोग बहुत पुल करते हैं, नहीं मैं कर लूँगा, फिर यहाँ पे जाके फेल हो जाता है। यहीं पे पूछो, यहीं पे खुद को पूछो सब ठीक है क्या। और जब अब यहाँ से आंसर आएगा ना, तो आगे की जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है। हम कार भी तो यहीं पे चेक करते हैं ना, जब घर से निकलते हैं, पहले चेक कर लिया, इंजन चेक कर लिया और मैकेनिक को फ़ोन कर लिया। जब यहाँ पे सब यस हो जाता है, तो फिर यहाँ की जर्नी और शॉर्ट हो जाती है कि अच्छी ही जाएगी। अब यहाँ पे आता है स्मॉल गोल्स। आप 1 किलोमीटर तय करते हो, फिर 1 किलोमीटर तय करते हो, फिर 1 किलोमीटर तय करते हो, और वैसे करते जाते। अब ये जो थियरी है ना, टेरेसा एमेबाइल ने किया था, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। और उसमें सिर्फ ये बोला जाता है कि जितना आप काम करोगे उतना आपका मोटिवेशन आएगा। जो मोटिवेशन आप यहाँ से लेने की कोशिश कर रहे हो ना, वो यहाँ पे आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो मोटिवेशन आता ही काम से। आप अगर किसी फील्ड से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप घर पे बैठे हो, आप पहाड़ों में जाने के बारे में सोच रहे हो, मोटिवेशन नहीं आएगा। आप ऑलरेडी रास्ते में हो, हवा आपके चेहरे पे लग रही है, तब मोटिवेशन ज़्यादा आएगा। अब वो आपको फील आना शुरू हो गई, राइट। वो फील यहाँ पे आती है। 1 2 3 स्टेप करने के बाद में मोटिवेशन आता है और करने। इसके अंदर अब एक छोटा सा पॉइंट है, इसलिए मैं वापस यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। अनुराग कश्यप के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब लोग पिक्चर बनाते हैं, और पिक्चर बनाते टाइम उनको सब एक साथ ही चाहिए। उनको मेरी पिक्चर को ऑस्कर भी मिलना चाहिए, अभी तक जितनी पिक्चरें बनाई है मैंने, मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा, मुझे फेमस भी होना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। और वो उतनी उम्मीदें उनकी पहली, दूसरी, तीसरी जो भी पिक्चर हो उसके साथ लगा देते। क्या होता है, आप फर्स्ट ट्राई कर रहे हो ना, पहला स्टेप है, दूसरा कदम है यार, सारी चीज़ें थोड़ी हो गई। फिर वो पिक्चर अगर अबव द एवरेज से ऊपर भी करे ना, तो वो इंसान मायूस या चिढ़ा हुआ या अनसेटिस्फाइड ही रह जाता है। आप जब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, गोल को छोड़ दो, स्मॉल 5 मिनट्स पे फोकस। ये काम है, अच्छा फोकस नहीं कर पा रहे हो, 5 मिनट है, 5 मिनट के लिए आर्ट बनाऊंगा और आगे जाऊंगा। ये बेसिकली मेरी स्टोरी है। जब मैं पढ़ता हूँ, मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती, मेरे साथ में
या तो मैं मोटिवेशनल या तो फिर कुछ सीरीज देखूंगा या तो कोई स्पीच सुन रहा होगा, और एक बार आप स्पेस दबाते हो, आप कुछ पढ़ते हो, फिर आप वापस आते हो, फिर ये 2 मिनट के लिए देखते हो, फिर वापस जाते हो। आपको समझ में भी नहीं आएगा आप इतनी जर्नी कितनी जल्दी तय कर लोगे। अगर आपके पास कुछ भी करने का मोटिवेशन नहीं है, 5 मिनट का मोटिवेशन निकाल लेना, काम लिटरली बोल रहा हूँ बहुत आसान हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे मेरा एक थॉट है, और ये मेरा पर्सनल है, बट एक बार हम लोग एक पार्टी में बैठे थे और किसी ने बस एक वर्ड दिया गोल, और आपको बोलना था कि सोच के आपके दिमाग में क्या आता है, और मैंने बोला था स्मॉल गोल। तो सबने मेरी तरफ देखा कि भाई ये कैसी बातें कर रहा है, गोल तो बड़े होने चाहिए। मैं बोला नहीं, विजन बड़ा होना चाहिए, गोल छोटे होने चाहिए। गोल अगर छोटे हो गए ना तो चीज़ें अचीवेबल रहेगी। हाँ, आपको जहाँ जाना है उस जर्नी को आप बहुत बड़ा रखो, उसको बिग डील मत बनने दो ताकि वो आपको रोक दे। आपको हिमालय चढ़ना है, आप हिमालय चढ़ो, लेकिन आपका गोल ही होना चाहिए पहले तो मैं मेरे जूते के फीते बांधूंगा, उसके बाद बैक पैक करूंगा, घर से निकलूंगा, फिर एक स्टेप, फिर एक स्टेप, फिर एक स्टेप। वो आपका गोल होना चाहिए, आपका विजन चाहे जो भी हो। अगर आपके गोल छोटे हैं, अचीव करने में बहुत हेल्प हो जाती। अब यहाँ पे आता है जो हमने जहाँ से शुरू किया था कि आपको कोई भी नहीं देख रहा। इसके अंदर एक चीज़ क्या है पता है, अगर आप एक डंका मचा दोगे ना कि मैं ये काम करने वाला हूँ, तो कॉन्शियसनेस काम के फोकस और उसके मज़े पे कम बाहर ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, उस इंसान को देखो जो बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा ट्रैवल है, उसको मौसम के मज़े लेने चाहिए, लेकिन वो रील बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसको दूसरों को तो दिखाना है। ऐसा इंसान अपने जीने पे, अपनी मस्ती पे फोकस नहीं करता, बाहर फोकस करता है। करेक्ट? अब अगर आप ऐसे गोल पे काम कर रहे हो जिसमें आपका सारा फोकस चाहिए, लेकिन आप सोच रहे हो कि बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं, तो वो स्टार्ट करना भी मुश्किल है, एंड करना भी मुश्किल है। ओके, सो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ये बोलती है कि आपका जो मोटिवेशन है ना वो अंदर से आता है, और ये मेरे लिए पर्सनली काम करता है। उसका सिंपल ये है कि खुदा है और आपने डिसाइड कर लिया, आपने खुदा को बोला कि या अल्लाह मुझे ये करना है, ठीक है, और फिर आप करना शुरू कर देते हो बिना किसी को बताए, और आप आगे बढ़ते जाते हो। जहाँ पे रुकते हो, आपकी जो जवाबदारी है ना वो सिर्फ आप में है और ऊपर वाले के पास, बस बीच में और कोई नहीं है। तो हारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीते तो शुक्रगुजारी है, बस उतना ही है। जब ये चीज़ आती है तो जो एक्स्ट्रा डर ये दुनिया देती है, रील अपलोड करने के बाद अब वो इंसान को डर लग रहा है कि बराबर एडिट हुई है कि नहीं, लाइक आएगी या नहीं, कमेंट्स कुछ गलत तो नहीं आ जाएगा, आपके दिमाग में से सारे डर निकल जाते हैं। अब आपकी जो मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिक है। बाय द वे, ये पॉइंट मैंने मेरी तरफ से बोला, लेकिन इसे भी प्रूव किया गया है बाय एडवर्ड डेकी एंड रिचर्ड रॉय, व्हिच बेसिकली सेज दैट द थ्योरी ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, ओके, when you think of something that you want to do and you want to start, then this helps like anything. अभी आखिरी वाले पॉइंट पे आता है। हमने बोला था कि गोल को इतना बड़ा डील नहीं बनाना। अब सोचो, हम घर से निकले बरियल के लिए, अगर टाइम पे नहीं पहुंचे तो क्या हो? कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम निकले तो थे ना कम से कम घर से। अगर हम घर पे वापस सो जाते तो हमें भी बुरा लगता, जिसके यहाँ जाना था उसे भी बुरा लगता, लेकिन क्योंकि हम घर से निकले, अब ऐसा समझ लो किसी वजह से नहीं पहुंचे, तो एटलीस्ट वी डिडंट गिव एक्सक्यूजेस, वी वर प्रिपेयर्ड, वी ट्राइड आवर बेस्ट, और फिर गिरने का बुरा नहीं लगेगा। और अगर पहुंच गए तो ऐसा नहीं है कि भाई हम तो प्लेन से आए थे और बहुत कुछ ढोल ताशे बजा के आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। एक सिंपल काम था, शुरू किया, खत्म किया, उसमें ईगो किस बात की? यहाँ पे आता है कॉन्फिडेंस की। एक बार पुल आउट कर लिया, अगर दूसरी बात और कुछ होता है तो चले जाएंगे। हमें पता है कितना डिस्टेंस कैलकुलेटेड है, कितना पेट्रोल लगता है, कितनी प्रिपरेशन पे इससे पहले गए थे, और क्या हम वापस वो सब काम कर पाएंगे, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। उतना कॉन्फिडेंस है। जब आप यहाँ पे आ जाओगे ना, और गोल आपके लिए उतना मैटर नहीं करेगा जितना आपके लिए जर्नी मैटर करेगा और ये स्टोरी मैटर करेगा जो मैं बता रहा हूँ, तो आप में ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ये जर्नी और 10 बार कर सकते हो। और जब आप वो जर्नी 10 बार करते हो तो फिर आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हो एंड यू बिकम विक्टोरियस। आई रियली होप ये थोड़ा सा हेल्प करे। इसलिए मैंने अब की बार नहीं बोला कि आर्टिस्ट के लिए है या आर्टिस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि आई थिंक ये सबके लिए है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ भाई, मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट्स, और इसीलिए ये वीडियोस बना रहा हूँ।